Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss important points of current affairs of 12th October 2024. इस वीडियो में हम लोग 12 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हनुमान स्टडीज पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हनुमान स्टडीज पे आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक्सप्लेनर्स के वीडियोस मिलते रहते हैं और इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के। वही तो हनुमान स्टडीज अ प्लेस फॉर ऑल, जिनको आता है उनका रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। इस वीडियो में हम लोग 12 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसे पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे आप वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं, हनुमान स्टडीज की वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं और वहीं से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पीडीएफ की मदद से अगर आप किसी भी तरीके का सजेशन देना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट उसमें मेंशन है। So before starting our session of current affair of 12th October 2024, हनुमान स्टडीज जो है वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिनिंटरेस्ट पे और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी। ओके, तो सारी जगह सोशल मीडिया पे आप इसे फॉलो, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो टुडेज करंट अफेयर्स टॉपिक्स ऑफ 12 अक्टूबर 2024। सो अगर हमारा पहला पॉइंट है कि नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का देशव्यापी उत्सव। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड अ 10-day नेशन वाइड सेलिब्रेशन फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम अक्टूबर 2 to 11। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए 10 दिनों का देशव्यापी उत्सव आयोजित किया। ऑल स्टेट्स and union territories organized this special program under the banner of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। So it was the explanation of our first point. Our second point is पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना गाइडलाइंस नोटिफाइड। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की दिशा निर्देश अधिसूचित। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोटिफाइड द स्कीम गाइडलाइंस फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्कीम गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया है पीएम सूर्य घर के लिए, जिसका मुफ्त बिजली योजना 8 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर जिसके अंतर्गत मुफ्त बिजली योजना है 8 अक्टूबर 2024 को, इसके लिए जो है स्कीम का गाइडलाइंस को जारी किया गया है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 8 अक्टूबर 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए योजना दिशा निर्देश अधिसूचित किए। इसके रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट क्या है कि इस योजना को 29 फरवरी 2024 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सोलर रूफटॉप क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली उत्पन्न करने की सक्षम बनाना है। द स्कीम अप्रूव्ड ऑन 29 February 2024 which aims to boost solar rooftop power capacity and enable residential households to generate their own electricity। घर के लोग जो है वो अपना बिजली बना सकें, सोलर रूफटॉप कैपेसिटी जो उसको बढ़ा सकें। तो इन सब चीजों से क्या रिन्यूएबल एनर्जीज को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए 29 फरवरी 2024 को इसकी मंजूरी दी गई थी। The scheme has an outlay of rupees 75,021 crore। इस स्कीम का जो बजट है वो लगभग 75,021 करोड़ है, 75,021 करोड़ है और इसे वित्तीय वर्ष 25-26 तक लागू किया जाएगा और इसे 25-26-27 तक, वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 तक लागू किया जाएगा। So this is the explanation for our second point. Our third point is कि India's vaccine regulatory system meets WHO standards। भारत की वैक्सीन नियामक प्रणाली ने WHO मानकों को पूरा किया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CDSCO इन कोलैबोरेशन विद नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया NRAA, देखिए नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स फॉर अ फंक्शनल वैक्सीन रेगुलेटरी सिस्टम। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण NRA दैट इज नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन नियामक प्रणाली के मानकों को पूरा किया। इसलिए दूसरा पॉइंट है कि दिस वाज कंफर्म्ड आफ्टर साइंटिफिक रिव्यू कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लेड बाय WHO HQ इन जेनेवा फ्रॉम सितंबर 16 to 20 2024। ठीक है कि यह निष्कर्ष 16 से 20 सितंबर 2024 के दौरान WHO मुख्यालय जेनेवा द्वारा आयोजित एक वैज्ञानिक समीक्षा के बाद निकाला गया। तो ये क्या निकाला गया कि ये जो वैक्सीन रेगुलेटरी सिस्टम मीट्स WHO स्टैंडर्ड जो है, तो इसको, इस निर्णय को निकाला गया था समीक्षा के बाद, जो कि 16 से 20 सितंबर 2024 के दौरान हुआ था WHO मुख्यालय जिनेवा में।
और नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडिया भारत 36 प्रमुख वैक्सीन उत्पादन सुविधाओं में के साथ वैश्विक स्तर पर 150 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति करता है। अपना भारत देश जो है वो 36 प्रमुख वैक्सीन उत्पादन के साथ 150 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति भी करता है। इंडिया मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर विद 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सप्लाई वैक्सीन टू 150 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में जो है 150 देशों को लगभग वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं अपने देश भारत। Okay, it was the explanation for the third point. Our fourth point is MOU signed to strengthen technical education in Maharashtra. महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज नीलिट, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 11 अक्टूबर 2024 इन न्यू दिल्ली। 11 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और नीलिट के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सेकंड पॉइंट इज कि इस समझौते का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, इंडस्ट्री 4.2, 3D प्रिंटिंग और अन्य संबंध तकनीकों में उत्कृष्ट केंद्रित स्थापित करना है। ठीक है, इसका एम क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हासिल करना है इन एरियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.2, 3D प्रिंटिंग एंड एलाइड टेक्नोलॉजीज में। Now, ये केंद्र क्षमता प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो महाराष्ट्र से सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्थापित होंगे। These centers will focus on capacity training and research and development in government polytechnics and engineering colleges in Maharashtra. Next, this project will seek funding from Ministry of Electronics and Information Technology and other government organizations. इस परियोजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, that is MEITY, and अन्य सरकारी संगठनों से वित्त पोषण की मांग की जाएगी। So it was the explanation of our fourth point. अब फिफ्थ पॉइंट दैट इज मिलिट्री अफेयर्स, सैन्य मामले, करंट अफेयर्स में सैन्य मामले के रिगार्डिंग क्या है। तो पहला 10 अक्टूबर 2024 को LSAM 22-12 यार्ड 8 मिसाइल से गोला बारूद बारजों में से छठे का शुभारंभ हुआ। द मिसाइल कम एनिमिनेशन बार्ज LSAM 12 यार्ड 80 द 6th of 8th barges was launched on 10th October 2024। 10 अक्टूबर को मिसाइल कम एनिमिनेशन बार्ज है LSAM 12 यार्ड 80, इसका 6th पार्ट जो है, जो 8 में से छठा संस्करण जो है, इसका लॉन्च हुआ 10 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बिल्ड बाय MS सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड SEPPL एट विशाखापट्टनम। इसका जो निर्माण हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। The launch took place at MS Vinagya Marine Petro Limited in मीरा भाईंदर महाराष्ट्र। ठीक है, इसे विशाखापट्टनम स्थित MS सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड SEPPL द्वारा बनाया गया और मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में MS विनाग्या मरीन पेट्रोल लिमिटेड में लॉन्च किया गया। तो इसका लॉन्च हुआ कहां? तो महाराष्ट्र में, मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में, MS विनाग्या मरीन पेट्रोल लिमिटेड में। Next, the launch ceremony was presided over by Commander M.J. Raj Krishnan. Okay, तो कमांडर MV राज कृष्ण के द्वारा लॉन्च समारोह की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट कि इन 8 बार्जों के निर्माण के लिए अनुबंध रक्षा मंत्रालय और SEPPL के बीच 19 फरवरी 2021 को हुआ था। तो ये 8 बार्ज का जो निर्माण होना है, तो इन 8 बार्जों का निर्माण का जो साइन जो हुआ था, जो रक्षा मंत्रालय और SEPPL के बीच, तो ये 19 फरवरी 2021 को हुआ था। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग these 8 barges were signed between Ministry of Defence and SEPPL on 19 फरवरी 2021। नेक्स्ट पॉइंट इज कि दूसरा सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024 10 अक्टूबर 2024 को गंगटोक में हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ। द सेकंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन 2024। ठीक है, तो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2024 began on 10th October 2024 in a hybrid format at गंगटोक। ठीक है, तो गंगटोक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2024 शुरुआत हुआ 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एड्रेस द सीनियर लीडरशिप ऑफ द इंडियन आर्मी फॉलोइंग अ ब्रीफिंग ऑन सिक्योरिटी डायनामिक्स एंड रीजनल चैलेंजेस। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को संबोधित किया। तो ये जो बैठक शुरुआत हुआ है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट हुआ है, दूसरा सेना कमांडर का सम्मेलन, तो इसको संबोधित किया गया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इससे पहले क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर जानकारी भी दी गई। नेक्स्ट इज द थर्ड एडिशन ऑफ इटालियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन सेमिनार स्वावलंबन 2024 इज शेड्यूल्ड फॉर 28-29 अक्टूबर 2024 एट भारत मंडपम। भारतीय नौसेना का नौसैनिक नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी स्वावलंबन 2024। स्वावलंबन 2024 जो ये प्रोग्राम का नाम है, दैट कम्स अंडर द ये थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन के अंदर आएगा। तो ये 28 और 29 अक्टूबर को भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।
Right, so it was the explanation of our military affairs. Our sixth point is कि 81st Network Planning Group NPG Network Planning Group मीटिंग रिव्यूज की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 81वां नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी बैठक में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा। अब समीक्षा में पहला पॉइंट क्या है, तो द 81st मीटिंग ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी अंडर पीएम गति शक्ति वाज चेयर्ड बाय श्री राजीव सिंह ठाकुर, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी ऑन 9 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 81वीं बैठक श्री राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, तो जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द मीटिंग इवैल्यूएटेड 5 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मीटिंग में जो है 5 बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के 5 प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। तो 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर इसमें इस बैठक में समीक्षा की गई। नेक्स्ट की प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द वृंदावन बाईपास। प्रमुख परियोजनाओं में वृंदावन बाईपास जो उत्तर प्रदेश में है, संडलपुर बाड़ी रोड मध्य प्रदेश में, जुन्नार तलेघर रोड महाराष्ट्र में, भीमा शंकर राजगुरुनगर रोड महाराष्ट्र में, बड़गाम जम्मू और कश्मीर में नया एकीकृत टर्मिनल भवन शामिल है। दीज आर द की पॉइंट्स व्हिच इंक्लूड दैट कि वृंदावन बाईपास उत्तर प्रदेश में, वृंदावन बाईपास उत्तर प्रदेश में, संदलपुर बाड़ी रोड मध्य प्रदेश में, जुन्नार तलेघर रोड महाराष्ट्र में, फिर भीम शंकर राजगुरुनगर रोड महाराष्ट्र में एंड द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एंड एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़गांव जम्मू और कश्मीर में। ये प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें शामिल है। इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर 6th पॉइंट। आवर 7th पॉइंट इज कि लॉन्च ऑफ फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया दैट इज FEBI, फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया FEBI। भारत में यूरोपीय व्यवसाय के संघ FEBI का शुभारंभ। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत में यूरोपीय व्यवसाय के संघ FEBI दैट इज फेडरेशन फॉर यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया, फेडरेशन फॉर यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ। इसका शुभारंभ हुआ है भारत में नई दिल्ली में 11 अक्टूबर से। ये जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप और भारत के बीच व्यापार तेजी से बढ़ सकता है यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को चिंताओं को समझे और साथ एक सहयोग करें। ठीक है, तो पीयूष गोयल जो कि उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं भारत के, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप और भारत के बीच व्यापार तेजी से बढ़ सकता है यदि दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं को समझे और साथ एक सहयोग करें। Alright, so it was the explanation. It was the first point. Our second point is कि according to the ambassador of the EU to India, EU के जो यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर हैं सचिव, तो उनके अकॉर्डिंग भारत के लिए H.E. हेरवी डेल्फिन, तो उनका नाम है H.E. हेरवी डेल्फिन। द यूरोपियन ब्लॉक रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूरोपियन ब्लॉक जो है भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमेशा बना रहेगा। विद ओवर 4000 यूरोपियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, लगभग 4000 यूरोपियन कंपनीज भारत में अभी चल रही हैं। तो ईयू के भारत के एम्बेसडर H.E. हेरवे डेल्फिन, तो भारत के एम्बेसडर है जो ईयू में स्थापित है, तो उनके अनुसार यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूरोपीय संघ जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसमें 400 से अधिक यूरोपीय कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। He also announced that the India-EU summit is set to take place in next year. उन्होंने ये भी बताया कि भारत EU समिट अगले साल भारत में भी होगी। तो भारत और EU की जो समिट है वो अगले साल भारत में होगा। So it was the explanation of our 7th point. Our 8th point is bilateral talks between India and LAOPDR की एग्रीमेंट साइन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी LAOPDR पे एक दौरे पे हैं, तो उसी के बायलैटरल टॉक्स हुआ और उसके कुछ की एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर किए गए। तो भारत और लाओस पीडीआर के बीच द्विपक्षीय वार्ता, प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाओ पीडीआर HEMR मिस्टर सोनजे सिफांडुन। ठीक है, श्री सोनसाई सिफांडुन और प्रधानमंत्री जी के बीच में वार्तालाप हुई द्विपक्षीय ऑन 11 अक्टूबर 2024, 11 अक्टूबर 2024 को इन वियंटियान। कहां पे हुई? तो ये वियंतियान में। ठीक है, वियंतियान में, और ये वियंतियान कहां है? तो लाओ पीडीआर में, जिसके दौरे पे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। So PM Modi congratulated Law PM to successfully hosting the 21st ASEAN India and 19th East India Summits। ठीक है, तो उन्होंने लाओ पीडीआर के प्राइम मिनिस्टर को सक्सेसफुली होस्ट करने के लिए बधाई दी। 21वां आसियान इंडिया समिट और 19वां ईस्ट एशिया समिट, 21वें आसियान भारत और 19वें एशिया पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए उन्होंने बधाई दी। नेक्स्ट, फॉलोइंग द टॉक्स MOU एग्रीमेंट्स वर एक्सचेंज्ड इन द फील्ड्स ऑफ डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग,
custom cooperation, and 3 quick impact projects, okay, under the Mekong Ganga cooperation. वार्ता के बाद रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकोंग गंगा सहयोग के तहत 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में समझौताओं MOU का आदान प्रदान हुआ. Next is कि the QIP is related to prevention of Lao Ramayan heritage, restoration of Wat Pakia Buddhist temple. ठीक है, तो ये जो है प्रिजर्वेशन पे ध्यान देगा. QIP जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है ये प्रिजर्वेशन पे ध्यान देगा लाओ रामायण हेरिटेज पे, फिर रिस्टोरेशन पे ध्यान देगा वाट पाकिया बुद्धिस्ट टेम्पल का, एंड सपोर्ट फॉर शैडो पपेटरी थिएटर को भी सपोर्ट करेगा ऑन रामायण इन चापासक प्रोविंस इन विथ अ जियो ग्रांट ऑफ $50,000. तो ये प्रोविंस जो है चापासक प्रोविंस में, तो भारत सरकार की ओर से $50,000 का ग्रांट भी इसे मंजूरी भी मिलेगी. इन क्यूपीज में लाओ रामायण धरोहर संरक्षण, वाट पकिया बौद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण और चंपासक प्रांत में रामायण की कठपुतली थिएटर का समर्थन शामिल है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक को $50,000 की सहायता दी जाएगी. So it was the explanation of our 8th point. Our 9th point is कि निहोन हिंडानक्यो विंस नोबेल पीस प्राइज 2024. ठीक है, निहोन हिदनक्यो ने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता. निहोन हिदानक्यो, ठीक है, निहोन हिदानक्यो, अ जापानीज ग्रुप ऑफ एटॉमिक बम सर्वाइवर्स फ्रॉम हिरोशिमा एंड नागासाकी has been awarded the Nobel Peace Prize 2024. निहोन हिदनक्यो जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हंसने से बचे जापानी लोगों का एक समूह है. ठीक है, तो ये जो निहोन हिदानक्यो जो एक समूह है जापानी लोगों का, जो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला है. और ये कौन है? तो ये एटॉमिक बम सर्वाइवर्स हैं हिरोशिमा और नागासाकी के. ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बम हुआ था तो उसके सर्वाइवर्स हैं ये निहोन हिदानक्यो, जिनका लोगों का ये समूह है. नाउ द ग्रुप आल्सो नोन एज हिबाकुशा was recognized for its tireless efforts to achieve a world free of nuclear weapons. हिबाकुशा के नाम से भी पहचाने जाने वाले इस समूह को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए लगातार प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है. तो इनका प्रयास रहा है हमेशा से कि दुनिया जो है वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये तो परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए इनका प्रयास रहा है हिबाकुशा ग्रुप का. The award was announced at the Norwegian Nobel Institute in Oslo. इस पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में स्थित नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान में की गई. Okay, so it was the explanation of our 9th point. Now our miscellaneous points, that is first 9th का 10th point miscellaneous में first point जो रहेगा वो 10th point. तो first की the India Digital Agri Conference 2024 co-organized by the Indian Council of Food and Agriculture and IIT Ropers Technology Incubation Facility अवध is taking place today in New Delhi. Today कहने का मतलब ये कि जिस दिन का ये करंट अफेयर्स है. तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन, भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद और IIT रोपड़ के प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र अवधि द्वारा संयोजित आज नई दिल्ली में हो रहा है. तो 11 अक्टूबर को इनके बीच में, दैट इज इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 11 अक्टूबर को हुआ है. तो ये को-ऑर्गेनाइज हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा और IIT रोपड़ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी के द्वारा. Okay, next point is 11th point is कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी attended the 19th East Asian Summit EAS 19th Asian Summit on 11 October 2024 in Vientiane, Laopedia. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2024 को वियंटियन को लाओपीडिया में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, 19th ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया. ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन यानी समिट में भाग लिया. It was our 11th point. Our 12th point is the average monthly income of rural households has grown by over 57% between 2016 to 17 and 2021 to 22, according to the second All India Rural Financial Inclusion Survey concluded by NABARD. तो नाबार्ड के द्वारा किए गए दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय जो है 2016-17 से 2021-22 के बीच 57% से अधिक बढ़ी है. तो यह नाबार्ड के द्वारा जो है एक सर्वेक्षण किया गया, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण. तो इसके अनुसार क्या कि ग्रामीण परिवारों की जो औसत मासिक जो आय है वो 16-17 और 21-22 2016-17 और 2021-22 की तुलना में 57% की बढ़ोतरी हुई है और ग्रामीण परिवारों के औसत मासिक आय में. तो ये 12 पॉइंट थे हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट रिलेटेड, जो कि 12 तारीख के करंट अफेयर्स थे. तो इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रेफरेंस में आप PDF में लास्ट में दिए गए रेफरेंस में जाकर के आप इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं. लेकिन
हनुमान स्टडीज आपके लिए इसे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया है, तो दैट विल बी एनफ फॉर फ्यूचर फर्दर इन एग्जामिनेशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो सीखने को जरूर मिला है, तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो लाइक जरूर करते हुए जाइए और जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया 12 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम भी है, पिनिंटरेस्ट पे भी है, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। ओके, तो जाने से पहले कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।